आइडिया आता है, क्यों ना मैं इसी कार से चल चलूं, और यही सोचकर सॉन कार में बैठ जाता है और कार का गेट बंद करता है। इसके बाद ये चारों लोग वहां से बाबा के घर की तरफ निकल जाते हैं। इन चारों के वहां से जाते ही वहां पर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से कोई यहाँ पर बाहर आता है। खूनी बाबा इविल नन और मिस्टर मीट की तरफ देखता है और उनकी ऐसी हालत देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो ज़ोर से चिल्लाता है। इसके बाद खूनी बाबा मिस्टर मीट और इविल नन की तरफ मुड़ता है और अपनी शक्तियों से दोनों की बर्फ को पिघला देता है। दोनों की बर्फ पिघलाने के बाद खूनी बाबा उन दोनों के नीचे एक पोर्टल खोलता है और अपनी शक्तियों से खूनी बाबा दोनों को पोर्टल में गिरा देता है और खुद भी उस पोर्टल में कूद जाता है। लेकिन आखिर ये पोर्टल कहाँ जाके खुलेगा? अरे ये क्या, ये तो जाना पहचाना घर लगता है, लेकिन ये किसका घर है? अरे हाँ, याद आया, ये तो ग्रैनी का घर है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उसमें से मिस्टर मीट और इविल नन एक एक करके गिरते हैं और खूनी बाबा मिस्टर मीट के ऊपर कूदता है और फिर खूनी बाबा मिस्टर मीट से बोलता है कि मिस्टर मीट, जल्दी से उठ जाओ, मुझे पता है कि तुम बेहोश होने का नाटक कर रहे हो और अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हें दुनिया से उठा दूंगा। ये सुनते ही मिस्टर मीट डर जाता है और डर के मारे तुरंत उठकर खड़ा होने लगता है और फिर वो खूनी बाबा से बोला, खूनी बाबा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। इस इविल नन ने मुझे थम्स अप और चिप्स लाने के लिए भेज दिया था, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं था और मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो इविल नन फ्रीज पड़ी थी और इसी के वजह से वो तीनों वहाँ से भाग गए। इसमें सारी गलती इविल नन की है। मैंने तो उन लोगों को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन लोगों ने मुझ पर भी हमला कर दिया और मेरी हालत भी खराब हो गई। मैंने तुम दोनों को एक काम दिया था, वो भी तुमसे नहीं हुआ और बहाने बनाकर बचने की कोशिश कर रहे हो। ये तुमने ठीक नहीं किया। चलो, ये तो तुमसे पहली बार हुआ है, इसलिए इस बार छोड़ रहा हूँ। अब जल्दी से इविल नन को उठाओ, मुझे तुम दोनों से एक और काम है। अगर वो काम भी ठीक से नहीं हुआ तो वो तुम दोनों का आखिरी काम और आखिरी दिन होगा। ये सुनकर मिस्टर मीट इविल नन की तरफ बढ़ता है और उसके पास जाकर उसे लातों से मार मार कर उठाने लगता है। थोड़ी देर मारने के बाद वो बोलता है, ए इविल नन, जल्दी से उठ जा, अगर तुम नहीं उठी तो खूनी बाबा तुम्हारे शरीर का सारा खून निकाल कर पी जाएंगे और तुम्हें दोबारा टपका देंगे। ये सुन के इविल नन को होश आ जाता है और वो उठने लगती है। खड़े होते ही वो खूनी बाबा की तरफ मुड़ जाती है। तभी खूनी बाबा इविल नन से बोला कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से वो चारों हमारे हाथों से निकल गए। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें दोबारा कब्र में गाड़ दूंगा। और इधर घर के अंदर ग्रैंडपा घोड़े गधे सब कुछ बेचकर मजे से सो रहे होते हैं, लेकिन आखिर ये ऐसा क्या काम कर रहे थे जिसके कारण इनको नींद आ गई? अरे ये क्या, ग्रैंडपा का टीवी तो ऑन है, शायद ग्रैंडपा टीवी देख रहे थे और उसे देखते देखते सो गए। लेकिन ये टीवी में क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। टीवी की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर ग्रैंडपा की नींद टूट जाती है और वो सोफे से नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा उठकर अपना हथियार उठाते हैं और बाहर की बातचीत सुनकर वो सोचते हैं कि बाहर जो भी आया है, आज मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि एक तो मेरी नींद पहले ही खराब हो चुकी है, ऊपर से ये लोग बाहर आकर मौज मार रहे हैं, अब ये लोग बचेंगे नहीं। इसके बाद ग्रैंडपा बाहर आ जाते हैं और वो अपने सामने इविल नन, मिस्टर मीट और खूनी बाबा को खड़ा हुआ देखते हैं। इन लोगों को देखकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि इविल नन, तुम तो मर गई थी, तो दोबारा जिंदा कैसे हो गई और तुम यहाँ करने क्या आई हो? और ये मिस्टर मीट यहाँ पर क्यों आया है? और तुम दोनों मिलकर ये किस बुढ़े को यहाँ पर उठा कर ले आए हो? जल्दी से इस बुढ़े को लेकर यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मेरी नींद खराब कर चुके हो तुम लोग। तो अब मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना इस बुढ़े को मारकर इसकी बिरयानी बनाकर खा जाऊंगा। ये सुनकर इविल नन बोली, ग्रैंडपा, जरा तमीज से बात करिए, ये खूनी बाबा हैं और अगर आपने इनसे तमीज से बात नहीं की तो इन्हें गुस्सा आ जाएगा और फिर ये आपको मारकर आपका खून पी जाएंगे, तो इसलिए जरा संभल कर रहिए इनसे। देखो, तुम जो कोई भी हो, यहाँ से चुपचाप वापस लौट जाओ, वरना मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, क्योंकि उन लोगों ने मेरी ग्रैनी को मार दिया है और तुम लोगों ने मेरी नींद भी खराब कर दी, तो इसलिए यहाँ से लौट जाओ, वरना मैं तुम तीनों को मार डालूंगा। ये सुनकर खूनी बाबा बोलता है, ग्रैनी को क्या हो गया? उसे जो भी हुआ है तुम उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे जिंदा कर सकता हूँ, और अगर वो जिंदा हो गई तो बदले में तुम लोगों को मेरे लिए काम करना पड़ेगा, और अगर तुमने काम करने से मना किया या काम ठीक से नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी प्यारी ग्रैनी को भी मार दूंगा और फिर यहाँ से तुम्हारी लाश जाएगी, वो भी 4 कंधों पर। अबे तू क्या मेरी ग्रैनी को जिंदा करेगा? तू तो मुझे शक्ल से कोई ढोंगी बाबा लगता है, तेरे अंदर कुछ शक्ति भी है। चल ठीक है, मान लिया कि तू असली है, लेकिन अगर तूने ग्रैनी को जिंदा नहीं किया तो मैं तुझे यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। ये सुनकर खूनी बाबा को गुस्सा आ जाता है और वो ग्रैंडपा पर अपने छड़ी से हमला कर देता है, जिससे ग्रैंडपा दूर जाकर गिरते हैं